चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सबसे पहले वो समझते हैं। आपको एक फॉर्मूला ध्यान में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, बताए थे ना पिछले बार, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस उसके बाद होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बताए थे, आप लोग को याद है ये फॉर्मूला? तो यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए 27y का क्यूब, पहले क्या बोला है, a का क्यूब होना चाहिए, तो 27 जो है किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। किसका क्यूब है? तो यहां लिख सकते हैं 3y का क्यूब प्लस 125 किसका है? 5 का। किसका है? तो लिखेंगे 5z यानी 5z का होल क्यूब। तो ये आपका बन चुका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिए। ये पहला वाला हमारा ए हो जाएगा और ये दूसरा हमारा बी हो जाएगा। पहले में क्या बोलता है, ए प्लस बी यानी 3y, ए के जगह में क्या लिखना है 3y और बी के जगह में क्या लिखना है आपको 5z। क्या लिखना है 5z। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है आगे, a का स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे? 3y। तो यहाँ पे आप कर्ली लगा दीजिए, उसके बाद लिखिए 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ab। ठीक है, जब भी दो अल्फाबेट एक साथ रहता है ना तो उसके बीच में गुना का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? गुना का। तो a की जगह में हम लिखेंगे 3y, क्या लिखेंगे, और b की जगह में क्या लिखेंगे 5z। तो बीच में गुना लगा के 5z लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है b का स्क्वायर, b की जगह में क्या है 5z, क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से कर्ली से इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, 3y प्लस 5z। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? कितना होता है? 9। हाँ, 3 का स्क्वायर हो गया 9, y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 तिया 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 z का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी z का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यानी हम इसको जो है ना तोड़ दिए, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब, इसको पहले ए क्यूब के रूप में बनाए। क्या किए, 27 3 का क्यूब होता है तो 3y का होल क्यूब किए। ठीक है, उसके बाद प्लस 125 जो है उसको हम 5 का क्यूब 125 होता है तो इसको लिखे 5z का होल क्यूब। ठीक है, अब ये हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको लिख लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हम लोग बैठा दिए और अंतिम तक हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हमें यह फॉर्मूला याद करना होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शायद वो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 64m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। ठीक है, ये जो है बनने वाला है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट से। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। क्या होता है? a माइनस बी। क्या होता है? a माइनस बी, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एकदम बिल्कुल आसान है, इसी फॉर्मेट से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले 64 जो है किसका क्यूब है आपको पता है? 64 है 4 का क्यूब। किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। तो 4m का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 343 किसका क्यूब है? 7 का। बहुत अच्छा, तो यहां पे लिखेंगे 7n का होल क्यूब। देखिए ये मेरा पहला हो गया a और ये हो गया b, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब। आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको बना देना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो a की जगह में आप क्या लिखेंगे 4m। क्या लिखेंगे 4m और b की जगह पे क्या लिखेंगे 7n। क्या लिखेंगे
7n लिख दिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब क्या बोलता है a का स्क्वायर, a के जगह में कितना है 4m, तो आप 4m का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे करली लगा दीजिए, ठीक है, प्लस ab, a के जगह में 4m, a के जगह में क्या लिखेंगे 4m, और दो अल्फाबेट एक साथ रहता है तो बीच में क्या होता है गुना का सिंबल होता है, बहुत अच्छा। तो गुना b की जगह हम क्या लिखेंगे 7n, क्या लिखेंगे 7n, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह हम कितना लिखना है 7n का स्क्वायर, फिर इस पूरे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे करली लगा के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसमें तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, ये हमारा सिर्फ लिखेंगे 4m माइनस 7n, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16m का स्क्वायर, प्लस 7 चौका 28 mn, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49n का स्क्वायर। अगर आप चाहेंगे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं रीअरेंज, तो कुछ नहीं करना है, 4m माइनस 7n, यहां पे आप लिख दीजिए 16m का स्क्वायर, प्लस 49n का स्क्वायर को पहले लिख दीजिए 49n का स्क्वायर, प्लस 28mn, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहां भी छोड़ दिए तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है।